श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 35 of the Sundarakandam, which has 90 verses. Question by Sita, who was anxious to ascertain the bona fide of the monkey. Hanuman, after cataloguing the marks on the person of Sri Rama and Lakshmana, narrates his own life story from his birth onwards, including his role as a minister of Sugriva and ending with his seeing of Sita. आज हम सुंदरकांड के पंचत्रियंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 90 श्लोक है। सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर वानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरषभात् उवाच वचनं सान्त्वमिदं मधुरया गिरा। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेही राजकुमारी सीता शांति पूर्वक मधुर वाणी में बोली। Hearing the aforesaid story of Sri Rama from the lips of Hanuman, the foremost of monkeys, Sita, a princess of the Videhi territory, for her part spoke the following reassuring words in sweet accents. क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः। कपिवन, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्य और वानरों का ये मेल किस प्रकार संभव हुआ? Where did you contact with Sri Rama come? No, where did your contact with Sri Rama come about? And how did you know Lakshmana? And how did a meeting take place between the monkeys and human beings? यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्। वानर श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह है उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का समावेश ना हो। Describe in detail once more those distinctive marks which exist on the person of Sri Rama as well as on that of Lakshmana, O Hanuman, so that grief may not take possession of me. कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं तस्य च कीदृशं कथम ऊरु कथम बाहु लक्ष्मणस्य च शंसमे। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप कैसा, किस तरह का है? उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं? Tell me what the shape and form of Sri Rama as well as of Lakshmana are like. What are their thighs and arms like? एवं मुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। विदेही राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। Questioned thus by Sita, Hanuman sprung from the loins of the wind god. For his part, forthwith proceeded to describe Sri Rama in accordance with facts as follows. जानन्ति बत दिष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च। कमल के समान सुंदर नेत्र वाली विदेही राजकुमारी, आप अपने पति देव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानते हुए भी मुझसे पूछ रही हो, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। He said, luckily enough for me, O princess of the Videhi territory, whose eyes resembles a lotus petal, you inquire in detail of me about the disposition of the limbs of your husband as well as of Lakshmana, even though knowing them. यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षी वदतः शृणुतानि मे। विशाल लोचने श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने
लक्ष्य किया है उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनिए। Hear from me, even as I speak, O large-eyed lady, of those distinctive marks which have been actually noticed by me on the person of Sri Rama as well as on that of Lakshmana. रामः कमलपत्राक्षः पूर्णचन्द्रनिबाणनः रूपदाक्षिण्य संपन्नः प्रसूतो जनकात्मजे। जनक नंदिनी श्री राम जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर है। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वह जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। Sri Rama has eyes resembling a lotus petal. His countenance resembles the full moon. O daughter of Janaka, he is richly endowed with charm and generosity from his birth. तेजसा आदित्य संकाशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पति समो बुद्ध्या यशसा बसवोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक है। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। He vies with the sun in effulgence, with the earth in forbearance, with sage Brihaspati, the preceptor of gods in intelligence, and with Indra in renown. He is a protector of the entire world of living beings as well as of his own people. Nay, he guards his own character and is a vindicator of virtue and the Scrooge of his enemies. रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। भामिनी श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वे ही हैं। Sri Rama, O lovely lady, is a protector of the world and the preserver of the four grades of society. Nay, as the creator and the protector of the universe, he has fixed the bounds of propriety to be observed by the people and has inspired the rishis and others to do so. अर्चिष्मान् अर्चितोत्यर्थं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनाम् उपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणाम्। सर्वत्र अत्यंत भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं, साधु पुरुषों का उपकार मानते हैं और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। He is full of splendor and is greatly adorned by all and is steadfast in his vow of chastity. He is keenly alive to the services of holy men and knows how to popularize right actions. राजनीत्यां विनीतश्च ब्राह्मणानाम् उपासकः ज्ञानवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः। वह राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ है। He is well versed in politics and a worshipper of Brahmanas, is full of wisdom and richly endowed with amiability, has subdued his passions and is the torment of his foes. यजुर्वेद विनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदे च वेदांगेषु च निष्ठितः। उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। वेद वेता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और 6 वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। He is well versed in Yajurveda and is highly respected by the knowers of the Veda. He is highly proficient in the science of archery as well as in the Vedas, as also in the sciences auxiliary to the Vedas. विपुलांशो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः गूढजत्रुः सुताम्राक्षो रामो नाम जनैः श्रुतः। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्र में कुछ कुछ लालिमा है।
वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध है। He has broad shoulders, mighty arms, a corn-shaped neck, a charming countenance, and coppery eyes. He has his clavicle concealed behind muscles and is known by the people by the name of Rama. दुन्दुभि स्वन निर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् समश्च सुविभक्तांगो वर्णं श्यामं समाश्रितः। उनका स्वर दंदुभी के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बड़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर है। उनकी कांति श्याम है। He has a voice deep like the sound of a kettle drum and a glossy skin, is full of glory, square built and of well proportioned limbs, and is endowed with a dark brown complexion. त्रिस्थिर स्त्रीप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गंभीरस्त्रिषु नित्यशः। उनके 3 अंग वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी स्थिर सुदृढ़ है। भुहें, भुजाएं और मेन ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 समान बराबर है। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये 3 लाल हैं। शिक्षक के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि ये 3 गंभीर है। He is ever stiff in 3 limbs, which is the breast, waist, and fist. Long in 3, which is the eyebrows, arms, and the scrotum. Uniform in 3, which is his locks, testicles, and knees. Elevated in 3, which is the breast, the rim of the navel, and the abdomen. Coppery in 3, which is the rims of his eyes, nails, and the palms, as well as the soles. Soft in 3, which is the membrane of the virile of the lines of his soles and the hair. And deep in 3, which is the voice, the gait, and the navel. त्रिवलीमंस्त्रयवनतः चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलः चतुर्लेखः चतुष्किष्कुश्चतुः समः चतुर्दश समद्वन्द्वश्च चतुर्दंश्च चतुर्गतिः महोष्ट हनुनासश्च पंचस्निग्धोष्ट वंशवान। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं। तलवे के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्र भाग ये 3 धसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडियां ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरे हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4-4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे। उनके कपोल, भुजाएं, जांघें और घुटने ये 4 अंग बराबर हैं। शरीर में जो 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं, वे भी उनके परस्पर सम है। उनकी चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त है। वे सींग, बाघ और हाथी और सांड इन चारों के समान 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके होंठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त है। केश, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे इन 5 अंगों में स्निग्धता है भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की उंगलियां ये 8 अंग उत्तम लक्षण से संपन्न हैं और लंबे हैं। He has 3 folds in the skin of his neck and belly, is depressed at the 3 places, the middle of his soles, the lines on his soles and the nipples, undersized at 4 places, the neck, the membrane virile, the back and the shanks, endowed with 3 spirals in the hair on his head, 4 lines at the root of his thumb, indicating his knowledge of all the 4 Vedas, and 4 lines on his forehead, indicating longevity, is 4 cubits high and has 4 pairs of limbs, the cheeks, arms, shanks, and knees equally matched. He has 14 other pairs of limbs, the eyebrows, the nostrils, the eyes, ears, the lips, the nipples, the elbows, the wrists, the knees, the testicles, the loins, the hand, the feet, and the thighs equally matched. The 4 large teeth at both the ends of his upper and lower jaws are very sharp. He walks in 4 different gaits resembling those of a lion,
a tiger, an elephant, and a bull, is endowed with excellent lips, chin, and nose, 5 glossy limbs, which is the hair, eyes, teeth, skin, and soles, and 8 long limbs, the arms, the fingers, and the toes, the eyes and the ears, the nose, and the backbone, and the body. दश पद्मो दश बृहत् त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नव तनुः त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः। के नेत्र, मुख, विवर, मुखमंडल, जिह्वा, होंठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर, ये 10 अंग कमल के समान है। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान, ये 10 अंग विशाल है। वह श्री यश और प्रताप इन तीनों से व्याप्त है। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध है। पार्श्व भाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट, ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, उंगलियां, पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म पतले हैं तथा वे श्री रघुनाथ जी पूर्वा, मध्यमा और अपराह इन तीनों कालों द्वारा क्रमश धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। Sri Rama, a scion of the Raghu, has 10 lotus-like limbs, which is the countenance, the mouth, the eyes, the tongue, the lips, the palate, breasts, nails, the hands, and the feet. 10 ample limbs, the chest, the head, the forehead, the neck, the arms, and the shoulders, the navel, the feet, the back of the ears, is spread through by reason of 3, splendor, renown, and glory. He has 2 white limbs, the teeth and his eyes is elevated in 6 limbs, the flanks, the abdomen, the breast, the nose, the shoulders, and the forehead. Small, thin, fine, or sharp in 9, which is the hair, the mustache, and the beard. Nails, the hair on the body, the skin, and the finger joints. The membrane, virile acumen, and the perception that pursues religious merit, worldly riches, and sensual delight in 3 periods, the forenoon, midday, and afternoon. सत्यधर्म रतः श्रीमान् संग्रहानुग्रहे रतः देशकाल विभागज्ञः सर्वलोक प्रियं वदः। श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत, धन का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोग से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। He is devoted to truth and righteousness and glorious and remains intent on accumulating wealth and power and showering favor on the people. He knows the right use of time and place and speaks kindly to all people. भ्राता च अस्य च वैमात्र सौमित्रः अमितप्रभः अनुरागेन रूपेण गुणैश्चापि तथाविधः। उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी, अनुराग रूप और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे श्री रामचंद्र जी के ही समान हैं। His brother Lakshmana, son of Sumitra, too of immeasurable splendor, is a replica of Sri Rama in affection, charm, and excellences. स सुवर्णच्छविः श्रीमान् रामः श्यामो महायशाः तावुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शन कृतोत्सवौ। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति स्वर्ण के समान गौर है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। He is endowed with a golden luster, while the glorious and highly illustrious Sri Rama is dark brown of hue. Scoring the entire globe, eager as they are for your sight, both the aforesaid tigers among men got united with us. विचिन्वन्तौ महीं कृष्णाम् अस्माभिः सह सङ्गतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ असुन्दराम्। आपको ही ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वानर राज सुग्रीव का साक्षात्कार किया, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे। Ranging the earth, looking about for you only, they for their part saw sitting on the foot of Mount Rishamukh
thick with numerous trees, Sugriva of pleasing aspect, the lord of the monkeys, dethroned by his elder brother Vali and stricken with the fear of his aforesaid brother. ददर्शतुः मृगपतिं पूर्वजेन अवरोपितं ऋष्यमूकस्य मूले तु बहुपादपसंकुले भ्रातुः भयार्ताम् आसीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयं च हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसंगरम्। ऋषि मूक पर्वत के मूल भाग में जो बहुत ही से वृक्ष द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हो बैठे हुए प्रियदर्शन सुग्रीव से वह दोनों भाई मिले। उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। परिचर्यामहे राज्यात् पूर्वजेन अवरोपितं ततः तौ चीरवसनौ धनु प्रवरपाणिनौ मूकस्य शैलस्य रम्यं देशम् उपागतौ स तौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरषभः। शरीर पर वल्कल वस्त्र तथा हाथ में धनुष धारण किए वे दोनों भाई जब ऋषिमुख पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए, तब धनुष धारण करने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को वहां उपस्थित देख वानर शिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा उठे और उछलकर उस पर्वत के उच्चतम शिखर पर जा चढ़े। Nay, we waited upon the aforesaid Sugriva, the ruler of the monkeys, who was free from deceit and combat, and had been deposed from his throne by his elder brother Vali. Thereupon the two princes, who were clad in tatters and carried most excellent bows in their hands, sought the lovely region of Mount Rishyamukh. अभिप्लुतौ गिरेः तस्य शिखरं भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः। उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानर राज सुग्रीव ने मुझे ही शीघ्रता पूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा। Distracted with fear to behold the aforesaid tigers among men, armed each with a bow, that jewel among monkeys leapt up from the summit of the aforesaid mountain. तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरं तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञात तत्त्वार्थौ मया प्रीति समन्वितौ। सुग्रीव की आज्ञा से उन प्रभावशाली रूपवान तथा शुभ लक्षण संपन्न दोनों पुरुष सिंह वीरों की सेवा में मैं हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। पृष्ठम आरोप्य तम देशम प्रापितौ पुरुषऋषभौ निवेदितौ च तत्वेन सुग्रीवाय महात्मने। मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वह अपनी पीठ पर चढ़ाकर उन दोनों पुरुषोत्तम बंधुओं को उस स्थान पर ले गया जहां वानर राज सुग्रीव थे। Ensconced on that peak, that ruler of monkeys dispatched me alone with expedition to their presence. At Sugriva's command, I approached with folded hands those mighty tigers among men who were richly endowed with charm and auspicious bodily marks. Having fully known the real facts from me, those two jewels among men were filled with joy and were transported by me on my shoulder to that region where Sugriva was. The two princesses were introduced in their reality by me to the high-souled Sugriva. तयोः अन्योन्य संभाषात् वृषं प्रीतिः अजायत तत्र तौ कीर्ति संपन्नौ हरीश्वर नरेश्वरौ। वहां महात्मा सुग्रीव को मैंने उन दोनों बंधुओं का यथार्थ परिचय दिया। तत्पश्चात श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर बातें की। इससे इन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। As a sequel to their holding talks with one another, a great amity sprang up between them, that is Sri Rama and Sugriva. परस्पर कृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया तं ततः सांत्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः। वहां उन दोनों यशस्वी वानर श्रवर और नरेश्वरों ने अपने ऊपर बीती हुई पहले की घटनाएं सुनाई, दोनों को आश्वासन दिया। On that occasion, those illustrious personage, the Lord of Monkeys and the ruler of men,
felt mutually comforted by narrating their respective past history. स्त्री हेतोः वालिना भ्रात्रा निरस्तं पुरु तेजसा ततः त्वत् नाशजं शोकं रामस्य अक्लिष्टकर्मणः। उस समय लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने स्त्री के लिए अपने महातेजस्वी भाई बाली द्वारा घर से निकाले हुए सुग्रीव को सांत्वना दी। Sri Rama, the eldest brother of Lakshmana, then consoled Sugriva, who had been banished for the sake of his wife Ruma, who had been wrested from him by his elder brother Vali, who was endowed with extraordinary energy. लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् स श्रुत्वा वानरेन्द्रः तु लक्ष्मणेनेरितं वचः। तत्पश्चात अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम को अपने वियोग से जो शोक हो रहा था उसे लक्ष्मण ने वानर राज सुग्रीव को सुनाया। Thereupon Lakshmana spoke to Sugriva, the lord of the monkeys, about the grief caused to Sri Rama of unwearied action by your, that is, Sita's loss. तदासीन् निष्प्रबोध्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततः त्वद्गात्र शोभिनी रक्षसा ह्रियमाणया यान्या भरणजालानि पतितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियुतपाः। लक्ष्मण जी की कही हुई वह बात सुनकर वानर राज सुग्रीव उस समय ग्रहग्रस्त सूर्य के समान अत्यंत कांतिहीन हो गए। तदंतर वानर युद्धपतियों ने आपके शरीर पर शोभा पाने वाली उन सब भूषणों को ले आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी को दिखाया जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी पर गिराया था जबकि राक्षस आपको हर कर लिए जा रहा था। वानरों ने आभूषण तो दिखाए किंतु उन्हें आपका पता कुछ भी मालूम नहीं था। Hearing the words uttered by Lakshmana, the aforesaid lord of monkeys for his part looked extremely lusterless on that occasion, like the sun overshadowed by the planet Rahu. Fetching all those sets of jewels which adorned your limbs and which had been dropped on the earth's surface by you while being carried away by the ogre Ravana, the leader of monkey hordes, greatly delighted, showed them to Sri Rama. They, however, did not know your whereabouts. संहृष्टा दर्शयामासुः गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मया एव उपकृतानि च स्वनवन्ति अवकीर्णानि तस्मिन् विहतचेतसि तानि अंके दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा। आपके द्वारा गिराए जाने पर वह सब आभूषण झन झन की आवाज के साथ जमीन पर गिरे और बिखर गए थे। मैं ही उन सबको बटोर कर ले आया था। उस दिन जब वह गहने श्री रामचंद्र जी को दिए गए उस समय वह उन्हें अपनी गोद में लेकर अचेत से हो गए। उन दर्शनीय आभूषणों को छाती से लगाकर देवतुल्य भाव वाले भगवान श्री राम ने बहुत विलाप किया। The jewels which were handed over at that time to Sri Rama while he had completely lost his consciousness due to excessive grief, had fallen with a tinkling sound and got scattered, and had been brought in the first instance when they had actually fallen on the ground by me alone. Clasping those jewels, worth beholding as they were to his bosom, that adorable prince, who is a manifestation of the deity, wailed in many ways. तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितं पश्यतः तानि रुदतः ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयत् दशरथेः तथा शोकहुताशनं शायितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैः वाक्यैः कृच्छ्रादुत्थापितः पुनः। उन आभूषणों को बारंबार देखते रोते और तिल मिला उठे थे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम की शोकाग्रत प्रज्वलित हो उठी। उस दुख में से आतुर हो वह महात्मा रघुवीर बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे।
तब मैंने नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचन कहकर बड़ी कठिनाई से उन्हें उठाया। Even as he looked at them, he wept and pined for you again and again. The lamentation of Sri Rama, son of Dasharatha, highly inflamed the fire of our grief at that time. Stricken with agony, that exalted soul lay down senseless on the ground for a long time, and was then roused by me by means of various cheering expressions with great difficulty. तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे सन्न्यवेशयत्। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया, फिर वह सब सुग्रीव को दे दिए। Having examined those valuable jewels, they showed them again and again to one another, and Sri Rama, together with Lakshmana, deposited them with Sugriva. स तवा दर्शनाद् आर्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम् अग्निने इवाग्निपर्वतः। आया आपको ना देख पाने के कारण श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख और संताप हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत जलती हुई बड़ी भारी आग से सदा तपता रहता है, उसी प्रकार वे आपकी विरहगरी से जल रहे हैं। That scion of Raghu feels sore distressed at your loss, even as the mountains, reputed to be the seat of fire of universal destruction, is ever burning with a mighty blazing fire, O lady. त्वत्कृते तम् अनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यगारम् इवाग्नयः। आपके लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी को अनिद्रा, निरंतर जागरण, शोक और चिंता, ये तीनों उसी प्रकार संताप देते हैं जैसे आह्वानीय आदि त्रिवेद अग्निशाला को तपाती रहती है। On account of you, sleeplessness, grief, and anxiety too consume that high soul Sri Rama, scion of the Raghu, even as the three sacred fires keep a fire sanctuary heated. तव अदर्शन शोकेन राघवः परिचाल्यते महता भूमिकंपेन महानिव शिलोच्छयः। देवी, आपको ना देख पाने का शोक श्री रघुनाथ जी को उसी प्रकार विचलित कर देता है जैसे भारी भूकंप से महान पर्वत भी हिल जाता है। Sri Rama, scion of Raghu, has been shaken by grief caused by your absence in the same way as a large mountain is rocked by a violent earthquake. काननानि सुरम्यानि नदी प्रस्रवणानि च चरन् च रतिम् आप्नोति त्वाम् अपश्यन् नृपात्मजे। राजकुमारी, आपको ना देखने के कारण रमणीय काननों, नदियों और झरनों के पास विचरने पर भी श्री राम को सुख नहीं मिलता है। Unable to see you, O princess, Sri Rama finds no delight even while ranging highly charming woodlands and by the side of streams and cascades. सत्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः स मित्र बान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे। जानकी नंदिनी पुरुष सिंह भगवान श्री राम रावण को उसके मित्र और बंधुओं सहित मारकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। Making short work of Ravana with his near and dear ones, O daughter of Janaka, the celebrated Sri Rama, the scion of the Raghu, a veritable tiger among men, will soon recover you. सहितौ राम सुग्रीवा उभाव कुरुतां तदा समयं बालिनं हन्तुं तव च अन्वेषणं प्रति। उन दिनों श्री राम और सुग्रीव जब मित्र भाव से मिले, तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की। श्री राम ने वाली को मारने का और सुग्रीव ने आपकी खोज कराने का वचन दिया। United together in this way, both Sri Rama and Sugriva then arrived at a mutual understanding to get rid of Vali and to institute a search for you. ततः ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां च हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः। इसके बाद उन दोनों वीर राजकुमारों ने किष्किंधा में जाकर वानर राज वाली को युद्ध में मार गिराया।
On their reaching Kishkinda together, the aforesaid Vali, the ruler of monkeys, was then killed in combat by those two gallant princesses. तथो निहत्य तरसा रामो वालिनम् आहवे सर्वर्क्ष हरि संगानां सुग्रीवम् अकरोत् पतिम्. युद्ध में वेग पूर्वक वाली को मारकर श्री राम ने सुग्रीव को समस्त भालुओं और वानरों का राजा बना दिया. Having struck down Vali by his prowess in fight, Sri Rama thereupon crowned Sugriva king of all the hordes of bears and monkeys. राम सुग्रीवयोः ऐक्यं देव्येयं समाजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोः दूतम् उपागतम्. देवी श्री राम और सुग्रीव इस प्रकार मित्रता हुई है. मैं उन दोनों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ, आप मुझे हनुमान समझे. In this way, O godlike lady, did the alliance of Sri Rama and Sugriva come about, and know me to be Hanuman arrived here as their envoy. स्वं राज्यं प्राप्य सुग्रीवः स्वानानीय महाकपीन् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान्. अपना राज्य पाने के अनंतर सुग्रीव ने अपने आश्रय में रहने वाले बड़े बड़े बलवान वानरों को बुलाया और उन्हें आपकी खोज के लिए 10 दिशाओं में भेजा. Having regained his lost sovereignty and calling together the great monkeys, owing allegiance to him, and endowed with extraordinary might, Sugriva dispatched them in all the 10 directions, the 4 quarters, the 4 intermediate points, and the higher and the lower regions. आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महोजसः अद्रि राजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम्. वानर राज सुग्रीव की आज्ञा पाकर गिरिराज के समान विशाल काय महाबली वानर पृथ्वी पर सब और चल दिए. Commanded by Sugriva, the lord of monkeys, monkeys possessed of extraordinary vigor and looking like so many lordly mountains, sallied forth in all the directions on the earth. ततस्ते मार्गमाना वै सुग्रीव वचनातुराः चरन्ति वसुधां कृष्णां वयमन्ये च वानराः. सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो हम तथा अन्य वानर आपकी खोज करते हुए समस्त भूमंडल में विचर रहे हैं. Searching for you, afraid as we were of violating the command of Sugriva, we as well as other monkeys have been actually trotting the entire globe. अंगदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुः महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलः त्रिभाग बलसंवृतः. वाली के शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरों की 1/3 सेना साथ लेकर आपकी खोज में निकले थे. उन्हीं के दल में मैं भी था. The glorious son of Vali, Angada by name, who is endowed with extraordinary might and is a veritable tiger among monkeys, set out accompanied by 1/3 of the Vanara army. तेषां नो विप्रनष्टानां विन्द्ये पर्वतसत्तमे वृषं शोकपरितानाम् अहोरात्रगणा गताः. पर्वत श्रेष्ठ विंध्य में आकर खो जाने के कारण हमने वहां बड़ा कष्ट उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गए. A number of days and nights rolled past us, overwhelmed as we were with grief, having got lost on the Vindhya range, the foremost of mountains. ते वयं कार्य नैराश्यात् कालस्य अतिक्रमेण च भयात् च कपिराजस्य प्राणां त्यक्तुम् उपस्थिताः. अब हमें कार्य सिद्धि की कोई आशा नहीं रह गई और निश्चित ही अवधि से भी अधिक समय बिता देने के कारण वानर राज सुग्रीव का भी भय था. इसलिए हम सब लोग अपने प्राण त्याग देने के लिए उद्यत हो उठे. Due to despondency in the matter of accomplishing our purpose, and in fear of the Lord of Monkeys, the time limit for return having expired, we got ready to give up the ghost. विचित्य गिरिदुर्गाणि नदी प्रस्त्रवनानि च अनासाद्य पदं देव्याः प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिताः. पर्वत के दुर्गम स्थानों में नदियों के तटों पर और झरनों के आसपास सारी भूमि छान डाली, तो भी जब हमें
देवी सीता आपके स्थान का पता ना चला, तब हम प्राण त्याग देने को तैयार हो गए। Having not been able to find out any trace of your majesty, even on scoring mountains, fastnesses, as also river banks and regions surrounding cascades, we stood resolved to yield our lives. ततः तस्य गिरेः मूर्ध्नि वयं प्रायम् उपास्महे दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान्। मरणांत उपवास का निश्चय करके हम सब के सब उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। उस समय समस्त वानर शिरोमणियों को प्राण त्याग देने के लिए बैठे देख कुमार अंगद अत्यंत शोक के समुद्र में डूब गए और विलाप करने लगे। We then sat down to fast until death on the summit of that Vindhya mountain, plunged deep into the ocean of grief on seeing all the foremost of monkeys resolved upon fasting to death. Prince Angada began to bewail your untraceability, O princess of the Videhi territory. वृषं शोकार्णवे मग्नः पद्यदेव यत् अङ्गदः तव नाशं च वैदेही वालिनश्च तथा वदम्। विदेही नंदिनी, आपका पता ना लगने वाली के मारे जाने, हम लोग के मारंत उपवास करने तथा जटायु के मरने की बात पर विचार करके कुमार अंगद को बहुत बड़ा दुख हुआ था। And he lamented as also the destruction of Vali, his own father, and our resolution to die of hunger as well as the death of Jatayu. प्रायोपवेशम् अस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां न स्वामि सन्देशात् निराशानां मुमूर्षताम् कार्यहेतोः इहायतः शकुनि वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट्। स्वामी के आज्ञा पालन से निराश होकर हम मरना ही चाहते थे कि देववश हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए गृध्रराज जटायु के बड़े भाई संपाति, जो स्वयं भी गिद्धराजों के राजा और महान बलवान पक्षी हैं, वहां आ पहुंचे। For helping our cause under the dispensation of providence, now that we had lost all hope of carrying out the behest of our master Sugriva, and longed to die, there appeared on the spot a gigantic and powerful bird, the king of vultures, Sampati by name, the uterine elder brother of Jatayu, also the king of vultures. श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपादितं वचनम् अब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्व च निपातितः। हमारे मुंह से अपने भाई के वध की चर्चा सुनकर वे कुपित हो उठे और बोले, वानर शिरोमणियों, बताओ मेरे छोटे भाई जटायु का वध किसने किया है, वह कहाँ मारा गया है, ये सब वृत्तांत में तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ। Hearing of the destruction of his younger brother Jatayu, he spoke in anguish as follows. I wish to hear it narrated by you, O jewels among monkeys, by whom my younger brother was killed and where he was struck down. एतत् आज्ञातुम् इच्छामि भवद्भिः वानरोत्तमाः अंगदो अकथयत् तस्य जनस्थाने महद्वदम्। तब अंगद ने जनस्थान में आपकी रक्षा के उद्देश्य से जूझते समय जटायु का उस भयानक रूपधारी राक्षस के द्वारा जो महान वध किया गया था, वह सब प्रसंग ज्यों का त्यों कह सुनाया। Thereupon Angada truly related to him how that great soul was killed by an ogre of terrible form on account of you, Sita, whom Jatayu was trying to rescue from that monster's clutches. रक्षसा भीमरूपेण त्वाम् उद्दिश्य यथार्थतः जटायोस्तु वदं श्रुत्वा दुःखितः सो अरुणात्मजः। जटायु के वध का वृत्तांत सुनकर अरुण पुत्र संपाति को बड़ा दुख हुआ। वरारोहे उन्होंने ही हमें बताया कि आप रावण के घर में निवास कर रही हैं। तब अंगद ने जनस्थान में आपकी रक्षा के उद्देश्य से जूझते समय जटायु का उस भयानक रूपधारी राक्षस के द्वारा जो महान वध किया था,
वह सब प्रसंग ज्यों का त्यों कह सुनाया। त्वामाह स वरारोहे वसन्तीं रावणालये तस्य तत् वचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम्। जटायु के वध का वृत्तांत सुनकर अरुण पुत्र संपत्ति को बड़ा दुख हुआ। वारावे उन्होंने ही हमें बताया कि आप रावण के घर में निवास कर रही हो। अंगद प्रमुखाः सर्वे ततः प्रस्थापिता वयम् विन्द्यात् उत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्य अन्तम् उत्तमम्। Nay, he spoke of you as dwelling in the abode of Ravana, O lady of excellent limbs. Hearing the aforesaid report of Sampati, which manifested our joy, and departing from the aforesaid Vindhya mountains, as urged by Sampati, we all duly reached the excellent seashore with Angada as our leader. त्वद्दर्शने कृतोत्साहा कृष्टाः पुष्टाः प्लवंगमाः अंगद प्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तम् उपागताः। संपाति का वह वचन वानरों के लिए बड़ा हर्षवर्धक था। उसे सुनकर उन्हीं के भेजने से अंगद आदि हम सभी वानर आपके दर्शन की आशा से उत्साहित हो विंध्य पर्वत से उठकर समुद्र के उत्तम तट पर आए। इस प्रकार अंगद आदि सभी हष्ट पुष्ट वानर समुद्र के किनारे आ पहुंचे। Feeling happy and strong, resolved as they were to discover you, all the monkeys headed by Angada then arrived near the seashore. चिन्तां जग्मुः पुनः भीमां त्वद्दर्शनम् उत्सुकाः अताहं हरिसैन्यस्य सागरं दृश्य सीदतः। आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गए। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई है। ये जानकर मैं उन सब के तीव्र भय को दूर करता हुआ 100 योजन समुद्र को लांघकर यहाँ आ गया। नेक्स्ट व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लंका चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला। राक्षसों से भरी हुई लंका में मैंने रात में ही प्रवेश किया है। यहाँ आकर रावण को देखा और शोक से पीड़ित हुई आपका भी दर्शन किया है। The monkeys, however, who were very keen to find you, fell a prey to a terrible anxiety at the sight of the sea. Dispelling the acute fear of the monkey army, which was sinking into despondency on beholding the sea, I forthwith leapt across a distance of 100 yojanas or 800 miles. Nay, Lanka too, which is crowded with ogres, was duly penetrated into by me at night. रावणश्च मया दृष्टः त्वं च शोक निपीडिता एतत् ते सर्वमाख्यातं यथावृत्तम् अनिंदिते। सती शिरोमणि, ये सब सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठाक आपके सामने रखा है। देवी, मैं दशरथ नंदन श्री राम का दूत हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। Ravana also was beheld by me as well as you who are so stricken with grief. All this has been narrated to you by me in accordance with the facts, O irreproachable lady. अभिभाषस्व मां देवी दूतो दाशरथेः अहं तन्मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तम् इहागतम्। मैंने ऋषि रामचंद्र जी के कार्यों की सिद्धि के लिए ही ये सारा उद्योग किया है और आपके दर्शन के निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। देवी, आप मुझे सुग्रीव का मंत्री तथा वायु देवता का पुत्र हनुमान समझे। सुग्रीव सचिवं देवी बुद्ध्यस्व पवनात्मजं कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशास्त्रभृतां वरः। गुरो राराधने युक्तो लक्ष्मणः शुभलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुः तव हिते रतः। देवी, आपके पतिदेव समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कुकुस्था कुल भूषण श्री रामचंद्र जी सुकुशल हैं तथा बड़े भाई की सेवा में संलग्न रहने वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण भी प्रसन्न हैं। वह आपके उन पराक्रमी पतिदेव के हित साधने में ही तत्पर रहते हैं। Speak to me, O godlike lady.
I am a messenger of Sri Rama, the son of Dasharatha. Therefore, know me, O godlike lady, to be Hanuman, the son of the wind god, a minister of Sugriva, arrived here for your sake, having exerted in the cause of Sri Rama. All is well with your lord Sri Rama, a scion of the Kukusta, the foremost of wielders of weapons. So is Lakshmana, who remains ever engaged in propitiating his eldest brother, and is endowed with auspicious bodily marks, nay, is devoted to the well-being of your aforesaid powerful husband, O godlike lady. Aham ekastu sampraptaha sugriva vachanadiha maye yama sahayena charata kamarupina. मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ। इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति रखता हूँ। आपका पता लगाने की इच्छा से मैंने बिना किसी सहायक के अकेले ही घूम फिरकर इस दक्षिण दिशा का अनुसंधान किया है। I, for my part, have arrived here alone in obedience to the command of Sugriva. This southern quarter has been scored by me, moving all alone, capable as I am of changing my form at will, and keen as I was to find out your whereabouts. Dakshina dik anukranta twan marg vichayaishina dishyaham harisainnyanam twan nasham अनुशोचताम। आपके विनाश की संभावना से जो निरंतर शोक में डूबे रहते हैं, उन वानर सैनिकों को ये बताकर कि आप मिल गई हैं, मैं उनका संताप दूर करूंगा। ये मेरे लिए बड़े हर्ष की बात होगी। By good luck, I shall be able to dispel the agony of the monkey hordes who are bewailing your loss by telling them of your discovery. अपनेष्यामि संतापम तवादिगम शासनात् दिष्ट्या हि न मम व्यर्थम सागरस्येह लंघनम। देवी, मेरा समुद्र को लांघ कर यहाँ तक आना व्यर्थ नहीं हुआ। सबसे पहले आपके दर्शन, ये यश मुझे ही मिलेगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। Luckily enough, my leaping across the sea on this occasion will not go in vain. प्राप्स्यामि अहम इदं देवी त्वद्दर्शनकृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वाम् अभिपत्स्यते। महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण को आपके पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे आ मिलेंगे। I shall win, O godlike lady, this renown of having discovered you. Nay, having killed Ravana, the suzerain lord of the ogres, with his sons and kinsfolk, Sri Rama of this Asian of the Raghu will soon meet you. सुपुत्र बांधवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपं माल्यवान् नाम वैदेही गिरिणाम् उत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवऋषिभिः दृष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्भसाधनम् उद्धरन् यस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमान इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा। विदेही नंदिनी पर्वत में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है। वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे। एक दिन वे वहां से गोकर्ण पर्वत पर गए। महाकपि केसरी मेरे पिता हैं। उन्होंने समुद्र के तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देव ऋषियों की आज्ञा से शमसाधन नामक दैत्य का संहार किया था। मिथिलेश कुमारी, उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। मैं लोक में अपने ही कर्म द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हूँ। There is a mountain, Malyavan by name, which is the foremost of mountains, O princess of the Videhi territory. From that mountain, which constituted the abode of Kesari, the monkey Kesari repaired to the Gokarna mountain. Enjoined by celestial sages, the aforesaid mighty monkey, who is my father, killed Sambasadana, a demon of that name, who oppressed the people on the seaside, on that sacred spot of the seashore. Begotten by the wind god, O princess of Mithila, through the consort of that monkey, I am called Hanuman and well known all over the world by my own exploits.
विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुः उक्ता मया गुणाः अचिरात् त्वामितो देवी राघवो नयिता ध्रुवम्। विदेही नंदिनी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने आपके स्वामी के गुणों का वर्णन किया है। देवी श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही आपको यहाँ से ले चलेंगे, ये निश्चित बात है। Indeed, to inspire you with confidence, O Princess of the Videhi territory, the excellences of your Lord has been recounted by me. Before long, O godlike lady, will Sri Rama, the scion of Raghu, take you without doubt from this place. एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैः अभिज्ञानैः दूतं तम् अधिगच्छति। इस प्रकार युक्ति युक्त एवं विश्वसनीय कारणों तथा पहचान के रूप में बताए गए श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों द्वारा हनुमान जी ने शोक से दुर्बल हुई सीता को अपना विश्वास दिलाया। तब उन्होंने हनुमान जी को श्री राम का दूत समझा। अतुलं च गता हर्षं प्रहर्षेण तु जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां मुमोच आनंदजं जलम्। उस समय जानकी नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष के कारण वह कुटिल बेरोनियों वाले दोनों नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। Reassured thus by cogent proofs and the identification marks described by Hanuman, Sita, who was emaciated through grief, believed him to be the messenger of her husband and was moved to incomparable joy. Nay, due to excessive joy, the daughter of Janaka shed tears of joy from her eyes, fringed with curved lashes. चारु तद्वदनं तस्य अस्त ताम्र शुक्लाय तीक्ष्णम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त युवोडुराट। उस अवसर पर विशाल लोचना सीता का मनोहर मुख, जो लाल सफेद और बड़े बड़े नेत्रों से युक्त था, राहु के ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। That charming countenance of that large-eyed lady with coppery white and big eyes shone at that time like the moon, the lord of stars, disengaged from the hold of Rahu. हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते न अन्यतेति सा अतो वाच हनुमान् तामुत्तरं प्रियदर्शनाम्। अब वह हनुमान को वास्तविक वानर मानने लगी, इसके विपरीत मायामय रूपधारी राक्षस नहीं। तदंतर हनुमान जी ने प्रिय दर्शन सीता से फिर कहा। She now thought Hanuman unmistakably to be a monkey and not otherwise. Hanuman now addressed the following excellent words to Sita of pleasing aspect. एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वासिः मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियामि अहम्। मिथिलेश कुमारी, इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब आप धैर्य धारण करें, बताइए मैं आपकी कैसे और क्या सेवा करूं। इस समय आपकी रुचि क्या है? आज्ञा हो तो अब मैं लौट जाऊं। Everything that I wish to say has thus been told by me. Be reassured, O Princess of Mithila. What more can I do for you and what would please you? I should like to return if you allow me to go. हते सुरे संयति शंभ साधने कपि प्रवीरेण महर्षि चोदनात् ततोस्मि वायु प्रभवो हि मैथिली प्रभावतः तत्प्रतिमश्च वानरः। महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में शम्स साधन नामक असुर के मारे जाने पर मैंने पवन देवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया। अतः मैथिली, मैं उन वायु देवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूँ। After the demon Sambasadana had been killed in combat by Kesari, a distinguished hero among the monkeys at the command of an eminent sage, I was then born of the loins of the wind god, O Princess of Mithila, and am a monkey equal to him in might. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ।
Thus, since Canto 35 of Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi, am the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।